अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 7 की है और इसका हम चैप्टर नंबर 8 तक हल कर चुके हैं और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके जो अहम टॉपिक्स हैं और अहम पॉइंट्स हैं उनके मुतालिक हम बात करेंगे। कौन कौन से फार्मूले इसके अहम हैं वो भी आपने अपने पास नोट कर लेने हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लास 5, 6 का कंप्लीट कोर्स चाहिए और क्लास 7 के पहले 8 चैप्टर व्हाट्सएप पर चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएं तो इंशाल्लाह हम आपको क्लास 9, 10 तक मैथमेटिक्स का कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ईटा टेस्ट के हवाले से। तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का जो हमारे पास ये है रेशियो बिटवीन सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड इट्स डायमीटर। ये रेशियो है सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल और इसके डायमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला है पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस बाई डायमीटर C/D। आर सरकमफेरेंस बराबर है पाई ज़रब डायमीटर, तो C इज इक्वल टू पाई D। और इसी तरीके से हमारे पास इसका जो फार्मूला आएगा सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल वो हमारे पास आ जाएगा पाई R का स्क्वायर। ठीक है, एरिया इज़ मेजर इन सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर और मीटर। सो यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिए गए हैं ये हमारे पास रेडियस दिया गया है सर्कल का 3 सेंटीमीटर। ये कहता है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एरिया ऑफ ए सर्कल का जो फार्मूला है वो पाई R स्क्वायर है। और इसके अलावा हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का जो फार्मूला है वो यहाँ पे देखें वो 2 पाई R है। ठीक है, वो पिछला जो मैंने बताया था वो मेरे ख्याल में ये कहाँ पर था, शायद यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन जारी रखी हुई हैं। और इसका जो फार्मूला यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला फार्मूला, ये एरिया ऑफ ए सर्कल है पाई R स्क्वायर। ठीक है, और सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का फार्मूला है सरकमफेरेंस 2 पाई R। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का कौन सा फार्मूला है 2 पाई R इंटू R प्लस H। और अगर R को हम अंदर ज़रब दे दें तो ये हमारे पास R का स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास 2 पाई R स्क्वायर H आ सकता है। और ये हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 पाई R इंटू R प्लस H ये वाला भी आपके पास फार्मूला करेक्ट है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर तो ये 2 पाई R इंटू R प्लस H। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फार्मूला है पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई R स्क्वायर H। ठीक है, और यहाँ पे ये एग्जांपल भी आप देखें तो एग्जांपल में हमारे पास रेडियस दिया गया है, हाइट दी गई है, वॉल्यूम फाइंड करें तो पाई R स्क्वायर H। तो R स्क्वायर 3.1 ज़रब 3.1 और H हमारे पास 16.3, इसको ज़रब दें तो ये 491.890 और ये सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। जब वॉल्यूम की बात होगी तो क्यूब आएगा आपके पास। इसी तरीके से ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, तो ये आपके पास एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस 2 पाई R H जो हमारे पास कर्व सरफेस के, तो ये सारे मैं आप लोगों के लिए अभी हम इसके ये मैं आपको सरसरी बता रहा हूँ। जब हम जाएंगे ट्रेड ऑफ नॉलेज की तरफ तो वहाँ पे इसके सारे फार्मूले मौजूद हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट प्रिज्म, तो ये आपके पास आ जाएगा BH प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 ज़रब L। ठीक है, तो इस तरह नेक्स्ट ये आपके पास किस चीज़ का फार्मूला है, वॉल्यूम रेक्टेंगुलर प्रिज्म, वॉल्यूम क्यूबाइड, लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट। और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ राइट स्क्वायर प्रिज्म, लेंथ ज़रब लेंथ। ठीक है, ये जो स्क्वायर प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म का लेंथ ज़रब लेंथ है और रेक्टेंगुलर प्रिज्म का है लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट। और ऊपर ये भी आप अपने पास नोट कर लेना है कि 1 मीटर का स्क्वायर कितने के बराबर है, ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है 100 मिलीमीटर स्क्वायर के, और 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर है 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है 1/10,000 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, ये आप अपने पास नोट कर लें। और इसके अलावा ये हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कुछ फार्मूले।
पाई इज़ द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड इट्स डायमीटर। तो पाई हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल और इट्स के डायमीटर के बराबर है। द वैल्यू ऑफ पाई रिमेंस द सेम, ठीक है, 22/7 है या 3.14 भी कह सकते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का फार्मूला है 2πr। एरिया ऑफ ए सर्कल का फार्मूला है πr²। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर 2πrh। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 2πr इंटू r प्लस h। और वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर πr²h। सो ये जो फार्मूले हैं ये आप अपने पास नोट कर लें, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। इसके अलावा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। जो टोटल लेंथ होती है बाउंड्री की सर्कल की वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहलाता है। द सैम्पल ऑफ पाई इज़, पाई के सैम्पल ये हैं। सी देखें, द वैल्यू ऑफ पाई रिमेन्स द सेम फॉर ऑल सर्कल विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल 2πr। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल 2πr। द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन πr²। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 2πr इंटू r प्लस h या h प्लस r, एक ही बात है। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर πr²h। इस तरह नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया है ट्रेजर ऑफ नॉलेज। तो ट्रेजर ऑफ नॉलेज में हमारे पास एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? वो एंगल जो हमारे पास अपोजिट साइड्स पे होते हैं कॉमन आर्म के और उसका वर्टेक्स कॉमन हो, इससे एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एम जो है कॉमन वर्टेक्स है, यानी इस एंगल का और दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो एक है। एम बी ये जो है ये कॉमन आर्म है, ठीक है। तो एंगल ए एम बी एंड बी एम सी और एडजेसेंट। तो एंगल जो है ए एम बी और बी एम सी ये एडजेसेंट है। कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? ये वो एंगल होते हैं दो एंगल को जब हम जमा करते हैं और उसका जमा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो ऐसे एंगल को कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये 45 जमा 45 ये 90 डिग्री है और 45 जमा 45 ये भी 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल है। इन्होंने यहाँ गलती से 40 जमा 45 लिखा है, तो 40 जमा 45 90 के बराबर नहीं होता, बल्कि 40 जमा 50 होता फिर भी ठीक होता, ठीक है। वो दो एंगल जिसको जमा करें और उसका जवाब 90 डिग्री के बराबर है, ऐसे एंगल को कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जब दो एंगल्स को हम जमा करें और उसका जवाब 180 डिग्री के बराबर है, तो ऐसे एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कांग्रुएंट फिगर्स कैसे कहते हैं? टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी कांग्रुएंट इफ दे आर सेम इन द साइज एंड द शेप। दिस फिनोमिना इज नोन एज कांग्रुएंसी। कांग्रुएंट इज डिनोटेड बाई ऐसे। जब दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हों और वो कांग्रुएंट तब कहलाते हैं जब वो क्या होते हैं? सेम इन द साइज़ एंड शेप। शेप और साइज़ के लिहाज से वो क्या हों? एक जैसे हों। इसके बाद सर्कल ए लाइन फार्मिंग ए क्लोज्ड लूप एवरी पॉइंट ऑन विच इज़ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल की डिफिनीशन है। ये कहता है कि हमारे पास एक लाइन जो कि हमारे पास क्लोज लूप होता है, एवरी पॉइंट ऑन विच इज़ फिक्स डिस्टेंस, जो है दरमान वाले पॉइंट से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है? फिक्स होता है। रेडियस क्या होता है? द रेडियस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये कहता है ये जो सेंटर से किसी भी सर्कल के पॉइंट तक ये जो फासला है ये रेडियस कहलाता है। 2r इज इक्वल टू डी। डायमीटर क्या होता है? ये एक कंप्लीट डिस्टेंस होता है, ठीक है, एक सर्कल का, लेकिन वो सेंटर से गुजरे। इसका शर्त यह है कि सेंटर से गुजरे। द डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल, द लेंथ ऑफ एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। कहाँ से गुजरे? सेंटर से। इट इज़ ट्वाइस द रेडियस। ये रेडियस के डबल होता है, यानी दो रेडियस को मिला के एक डायमीटर बनता है। 2r इज इक्वल टू डी, ऊपर लिखा हुआ भी है। कॉर्ड किसे कहते हैं? ये जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये जो लंबाई है इसको कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। और टेंजेंट किसे कहते हैं? ये जो ऊपर जो लाइन गुजरती है और ये सर्कल के ऊपर किसी एक पॉइंट के साथ टच होकर गुजरे तो ऐसी लाइन को कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट टू द सर्कल, ए लाइन पासिंग ए सर्कल एंड टचिंग इट एट जस्ट वन पॉइंट। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, a chord of a circle divides the circle into two regions which are called the segment of the circle। ये कहते हैं जब ये chord आता है ना तो ये एक सर्कल को दो हिस्सों में तकसीम करता है, तो हर एक हिस्से को सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं। माइनर सेगमेंट यानी छोटा
सेगमेंट जो छोटा हिस्सा होता है और मेजर सेगमेंट बड़ा हिस्सा जो होता है वो मेजर सेगमेंट कहलाता है। एरिया पिक्चर शोन इन आर्क इज पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये देखें एन, आर और एच, ठीक है, ये हमारे पास मेजर आर्क हैं, एच और एन तक, ठीक है, या एन, के और एच ये एक बड़ा आर्क है, और छोटा आर्क एच और एन है। ये जो ऊपर सर्कल का जो फासला होता है इसको आर्क कहते हैं। तो इस तरह हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एमसीक्यूज़ आ गए हैं। अब एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉर्ड बट नॉट इट डायमीटर। इनमें से कौन सा कॉर्ड है और डायमीटर नहीं है। सो ये मैं आप लोगों को समझा दूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक सर्कल मैंने बना लिया है, ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये जो दो पॉइंटों को आपस में मिलते हैं इसको कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, CHORD, ये कॉर्ड है, ठीक है। लेकिन इसका ये जो सेंटर है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये इस सेंटर से गुजरे। चलें, ये हमसे सही माने दायरा नहीं बन गया। अब मैं एक, अच्छा ये दायरा देखें, अब ये बिल्कुल दरमियान में हम पॉइंट लेते हैं और ये जो पॉइंट लाइन है ये इस पॉइंट से गुजरे, सेंटर से गुजरे, तो इस लाइन को कहते हैं डायमीटर। डायमीटर भी कहते हैं और इसको कॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं हमारे पास हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होता, जबकि हमारे पास हर डायमीटर कॉर्ड हो सकते हैं, CHORD, कॉर्ड, ठीक है, क्योंकि ये दो, इस लाइन, इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में मिलाएं तो ये कॉर्ड बन गया है। यहाँ पे देखें, ये पॉइंट आपस में मिल गया, ये एक कॉर्ड हो गया, ये इसका सेंटर है। ये पॉइंट आपस में, ये दूसरा कॉर्ड हो गया, ये पॉइंट आपस में मिल गया, ये तीसरा कॉर्ड हो गया। अब ये AB है, ये CD है और ये EF है, ठीक है। इसमें AB भी कॉर्ड है, ठीक है, इसको हम डायमीटर नहीं कह सकते। CD जो है ये कॉर्ड भी हैं और इसको आप लोग डायमीटर भी कह सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल दरमियान सेंटर में से गुजरा है। और इसके अलावा EF जो है ये कॉर्ड है, इसको हम डायमीटर नहीं कह सकते क्योंकि सेंटर से नहीं गुजरा। बात की समझ आ गई? कॉर्ड और डायमीटर की समझ अब आ गई होगी। अब हमारे पास ये जो PT है ना, ये हमारे पास कॉर्ड है जबकि ये डायमीटर नहीं है, तो ऑप्शन C करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन रेडियस। तो ये जो रेडियस है ये दरमियान वाले पॉइंट से एक तरफ का फासला, तो Q और S, तो C जो है QS ये हमारे पास रेडियस है। नेम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, पॉइंट QP, नेम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो सेंटर है ये कौन सा पॉइंट को कहते हैं, तो ये जो Q है ना, Q ये हमारे पास सेंटर है। पॉइंट Q, पॉइंट R, पॉइंट P, नेम ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये जो पॉइंट Q है ना, ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। व्हाट इज PR और PQR। PR या PQR क्या है, तो ये डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर, ऑप्शन A करेक्ट है। इफ़ PQ इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग देन हाउ लॉन्ग इज़ PR। PQ 3 सेंटीमीटर है तो PQ, तो PR इसका डबल होगा, तो 3 ज़रब 2, 3 दूने 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो डायमीटर है, डायमीटर ये हमारे पास 2R के बराबर होता है, ठीक है। रेडियस डबल रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 ज़रब 3, तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया है, तो 3 दूने 6। सो इसी तरह छठा MCQ देखें। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 4 सेंटीमीटर इज़। तो ये 4 सेंटीमीटर है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस AB, सो AB OA प्लस OB, ये R प्लस R 2R, 2 ज़रब 4 8, तो ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। A और B के दरमियान फासला कितना है, मतलब ये डायमीटर का बता रहा है। तो अगर A के दरमियान फासला 4 सेंटीमीटर है
تو او بی کے درمیان بھی 4 ہوگا، تو 4 جمع 4 8 سینٹی میٹر ہو گیا، جبکہ فائنڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے، فائنڈ دا ریڈیس اینڈ ڈائمیٹر آف دی فالوئنگ، اس کا ریڈیس بھی معلوم کریں اور ڈائمیٹر بھی معلوم کریں، فائنڈ دی ریڈیس اینڈ ڈائمیٹر آف دی فالوئنگ سرکل. تو یہ 19 فٹ ہے، یہ تو اس کا ریڈیس آ گیا ہے، جبکہ 19 ضرب 2 38 فٹ ہو جائے گا، تو یہ ڈائمیٹر آ جائے گا. تو سالوشن ہمارے پاس کیا ہوگا، 19 فٹ اور 38 فٹ. بات کی سمجھ آ گئی؟ تو آپشن اے کریکٹ ہے. 8 نمبر کے MCQs، فائنڈ دا ریڈیس اینڈ ڈائمیٹر آف دی فالوئنگ سرکل، یہ ریڈیس اور ڈائمیٹر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو 44 ہے، ٹھیک ہے، 44 فٹ اس کا آ جائے گا ڈائمیٹر اور 22 فٹ آ جائے گا ریڈیس. تو دیکھیں 22 فٹ اور 44 فٹ، 22 44 آپشن سی کریکٹ ہے. آئیڈینٹیفائی دا ریڈیس ڈائمیٹر اینڈ دا کارڈ آف دی گیون سرکل، یہ ہمارے پاس اس میں سے آپ نے ریڈیس بتانا ہے، ڈائمیٹر بتانا ہے اور کارڈ بتانا ہے. تو ڈائمیٹر تو MN ہے، MN ڈائمیٹر، MN ڈائمیٹر، اور اس کے علاوہ Q اور O جو ہے نا OM، یا یہاں پہ دیکھیں MN ڈائمیٹر، QP کارڈ، بالکل ٹھیک ہے، QP کارڈ ہے اور MN جو ہے یہ ڈائمیٹر ہے. تو آپشن سی کریکٹ ہے. ان ٹرم آف ریڈیس اے ڈائمیٹر از ایکول ٹو 2R، ریڈیس کے مطابق ڈائمیٹر 2R کے برابر ہوتا ہے، بی آپشن کریکٹ ہے. سرکمفیرنس آف اے سرکل از کیلکولیٹڈ بائی، سرکمفیرنس آف اے سرکل کو ہم کس طرح فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں؟ تو میرے خیال میں سرکمفیرنس آف اے سرکل کا فارمولا 2πr ہے. ان دا فارمولا 2πr دا r از کنسیڈرڈ ایز، r کو ریڈیس کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگلا ہے دا فارمولا یوز ٹو میئر ایریا آف اے سرکل از، تو ایریا آف اے سرکل فارمولا فائنڈ کرنے کا πr² ہے. پھر بھی آپ دیکھ لیں، کیونکہ اگر میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایریا آف اے سرکل πr²، سو یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا، سرکمفیرنس آف اے سرکل، اور دوسرا ہے فارمولا یوز ٹو میئر ایریا آف اے سرکل. ایریا آف اے سرکل πr² اور سرکمفیرنس آف اے سرکل، تو اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں، سرکمفیرنس آف اے سرکل 2πr، سرکمفیرنس آف اے سرکل 2πr. تو اس کا بھی دیکھیں، یہ ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا 2πr، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئے. ہمارے پاس ریڈیس ہے سرکل کا 9 سینٹی میٹر، واٹ از دا لینتھ آف اٹس سرکمفیرنس، تو ریڈیس 9 سینٹی میٹر، پائی 3.14 اور اس کا فارمولا ہے 2πr، 2 ضرب پائی کی جگہ 3.14 ضرب 9، تو اس کو ضرب دیں آپ کے پاس آنسر آ جائے گا. نیکسٹ کی پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، اور نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے دا سرکمفیرنس آف اے سرکل از 430 سینٹی میٹر، کیلکولیٹ دا ڈائمیٹر آف دی سرکل. تو ڈائمیٹر آف دی سرکل کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ 430 سینٹی میٹر اگر اس کا سرکمفیرنس ہے تو d از ایکول ٹو سی بٹا پائی، تو c از ایکول ٹو 430 سینٹی میٹر، d معلوم کرنا ہے، پائی 3.14 ہے، وی نو دیٹ c از ایکول ٹو 2πd، تو d از ایکول ٹو c بائی پائی، c 430 پائی 3.14، تو یہ 136.94 سینٹی میٹر آنسر آ جائے گا. 16 نمبر کے MCQs، دا ریڈیس آف اے سرکل از 3 سینٹی میٹر، واٹ از دا ایریا آف دی سرکل، تو ایریا آف اے سرکل πr² ہے، ریڈیس دیا گیا ہے 3، تو 3 ضرب 3 3 3 9، 9 ضرب 3.14 تو 28.26 سینٹی میٹر کا اسکوائر. فائنڈ دا ٹوٹل سرفیس ایریا آف اے سلنڈر ہوز ہائٹ از 12.4 سینٹی میٹر اینڈ ریڈیس از 2.1 سینٹی میٹر. تو ہمارے پاس سرفیس ایریا آف اے سلنڈر 2πr انٹو h پلس r، تو 2 ضرب پائی کی جگہ 3.14 ضرب r 2.1، اور اس کا h جو ویلیو دی گئی ہے 12.4 ضرب 2.1، تو 191.226 سینٹی میٹر کا اسکوائر. والیوم آف اے سلنڈر از، تو والیوم آف اے سلنڈر ہمارے پاس کتنا ہے πr² h. 18 میں یہاں پہ دیکھیں
18 में ऑप्शन डी करेक्ट है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इज मेजर इन सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, बोथ ए एंड बी, तो इसमें बोथ ए एंड बी आता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट इज 16.3 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 3.1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 3.1 ज़रब 3.1 ज़रब एच की वैल्यू 16.3, तो यह आ जाएगा 491.8590 सेंटीमीटर का स्क्वायर। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहलाता है, ऑप्शन ए। द सिंबल ऑफ पाई, ये हमने रिव्यू एक्सरसाइज में ये सारे एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। 23 नंबर के एमसीक्यूज़, 24 नंबर के एमसीक्यूज़, 25 नंबर के एमसीक्यूज़ और 26 नंबर के एमसीक्यूज़ हमने कर लिया है रिव्यू एक्सरसाइज में, अगर आप यहाँ पर देखें तो। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास सारे हुए हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपने ये चैप्टर नंबर 9 जो है ये सीख लिया होगा। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सीख लिए हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फिर आपको बर वक्त मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।